दोस्तों देखिए, अगले सवाल की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण, यहाँ पे दोस्तों हमको क्या बोल रहा है, ACB बोला है, ABC हमको नहीं बोला है, ठीक है ना। जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, बाकी जो और क्या है, ये जो दिए हुए हैं cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अब देखिए हम हल करते हैं। प्रश्न हमने पढ़ लिया, प्रश्न हमको समझ में आ गया। एक बार में नहीं आया तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में समझ में नहीं आया तो 3 बार पढ़ेंगे। प्रश्न को 2-3 बार जब रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर की बातें निकल करके हमारे दिमाग में आएंगी, तो उसके हिसाब से त्रिकोणमिति का हम चित्र बनाएंगे, यानी कि उसका डायग्राम हम बनाएंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है हमारा, उसका डायग्राम होता है ना। अगर डायग्राम हमारा सही बन गया तो हमारा आंसर सही आएगा। यदि थोड़ा भी गलती हो गया त्रिकोणमिति में डायग्राम में तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। थोड़ा सा लाइन क्या होती है, आप लोग स्केल लेकर के खींचा करो। थोड़ा सा क्या होता है ना, जब हम बनाते हैं थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इसका मतलब ना समझा करो। चलिए शुद्ध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या बोला है हमको कि कोण C जो है हमारा क्या है, समकोण है। ए क्या है हमारा बिंदु, C क्या है, समकोण है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्या हो गया हमारा बिंदु B। इसी को क्या बोला है, कोण ABC बराबर थीटा बोला है। क्या बोला है, कोण ABC बराबर क्या बोला है दोस्तों, थीटा। यानी कि बीच वाले जो रहता है बिंदु, उसी का मान क्या होता है, थीटा होता है। तो कोण ABC बोला है तो B है, तो कोण B बराबर थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए इतना निकल के आ गया, जिसमें AB दोस्तों हमारी ये भुजा है, तो AB का मान कितना दिया है, 29 दिया है। AB का मान कितना दिया है, 29 दिया है। और देखिए BC का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, BC का मान हमको दिया है 21 इकाई, है ना। ये सब हमने दर्शा दिया, लेकिन एक भुजा का मान दोस्तों नहीं दिया है। तो उस भुजा का मान हमने आपको बताया था कि तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। या तो सीधे चेक कर लो ना आप, यदि जरूरत नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कास थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो साइन, लेकिन लंब की जरूरत हमको पड़ रही है, हमारा कर्ण हो गया या आधार हो गया, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो इसका मान देखिए हम कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ये हमारा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ACB, है ना। ये समकोण त्रिभुज ACB में, चाहो तो लिख दो समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है ना। ACB में हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा रहे हैं दोस्तों, तो क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा कितना है, 29 है। थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, 29 का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है, यानी कि 21 का वर्ग। थोड़ा शॉर्टकट में बता दे रहा हूं दोस्तों ना, समझ लीजिए। 21 का वर्ग यानी कि अन्य दो भुजाओं धन क्या हो जाएगा हमारा, AC का वर्ग। क्या हो जाएगा, AC का वर्ग। अब क्या कर देंगे, 29 का वर्ग माइनस इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 21 का वर्ग बराबर क्या बचेगा हमारा, AC का वर्ग बचेगा। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए इतनी प्रोसेस दोस्तों हमको करनी पड़ रही है। त्रिकोणमिति इतना आसान नहीं है बहुत सरल, बहुत सिंपल है। जब आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपसे बनना शुरू हुआ ना, शुरू में हम डर जाते हैं तो त्रिकोणमिति को हम छोड़ देते हैं। छोड़ने लायक विषय नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। जब त्रिकोणमिति समझ में आती है ना, तो पूरा का पूरा नंबर हमारे परीक्षा में लेके आती है। आपके कक्षा 10वीं में बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, है ना। अब देखिए
यहां पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 29 धन 21 फिर 29 ऋण 21 होगा कि नहीं होगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए धन बी ए ऋण बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 29 और 21 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा 50 गुणे, अब 29 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग, 5 अट्ठे 40 400 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए सी का स्क्वायर, 400 बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर है ना। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट 400 यानी क्या निकल के आ जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा 20 बिसहम 400, यानी कि इस भुजा का मान हमको क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तीनों भुजाओं का मान हमको मिल गया, तीनों भुजाओं का मान दोस्तों हमको क्या हो गया प्राप्त हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल पूरा समय मैं दूंगा आपको लिखने के लिए, पूरा समय दूंगा, आराम आराम से आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या करना है हमको, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब इसमें तो समझ में आ रहा होगा आपको, आधार हमारा ए है, कर्ण हमारा ए भुजा है, तो क्या हो जाएगा आधार का मान कितना दिया है 21 और कर्ण का मान कितना दिया है 29, ए हमारा निकल के आ गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा लंब बटे कर्ण। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आधार हमारा क्या है BC है और कर्ण हमारा कौन सी भुजा है AB है, AB ऐसे भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्या हो सहूलियत हो, समझ में आ नहीं तो बोलोगे कि सर अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, सर कठिन कठिन बताना चालू कर दिए। नहीं दोस्तों, ये आप लोगों के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता, जितना हो सकेगा मैं सरल बताऊंगा, है ना, अन्याय नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचना आप लोग, अपने दिमाग में ऐसा माइंड में सेटअप मत कीजिएगा। मैं आपको जो भी बताऊंगा आसान बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देख लीजिए इसमें लंब हमारा क्या हो रहा है दोस्तों AC और कर्ण दोस्तों हमारे क्या हो रही है AB, तो क्या हो जाएगा AC का मान कितना दिया हुआ है 20 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 29। आ गए दोनों के मान, आ गए ना, यानी कि साइन का भी मान हमको पता चल गया और कॉस थीटा का भी मान हमको पता चल गया। अब कंडीशन नंबर 1 को हम हल करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा अपने पास, आप लिख लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे उधर करवाता हूं, जगह बची है उसका यूटिलाइज कर लें, है ना। कंडीशन नंबर 1 दोस्तों हमारी क्या बोल रही है, कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, क्या बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए इधर हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना निकल के आया है 21 बटे 29 का वर्ग धन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना निकल के आया है 20 बटे 29 का वर्ग। ठीक है, इतना दोस्तों हमारा क्या होया है निकल के आया है। अब इनका क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्ग करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, वर्ग करिए, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, चलिए पहले एक बार देखिए उसको। देखिए दोस्तों इसमें 29 और 29 दोनों का एलसीएम जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 29 का वर्ग, ठीक है ना, अलग अलग इनका वो कर दीजिए। 29 क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में एलसीएम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 21 का वर्ग धन 20 का वर्ग,
21 का वर्ग धन 20 का वर्ग, यानी कि जो 29 था हमारा इससे ये कट जाता है ना। इसका क्या कर लिया हम, एलसीएम कर लिया, इसलिए थोड़ा सा इसको 60 में बना दिया। अब देखिए आगे क्या हल होगा हमारा। 21 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 441 धन 20 का वर्ग दोस्तों हमारा कितना होता है 400 बटे 29 का वर्ग दोस्तों हमारा कितना होता है, 29 का वर्ग होता है दोस्तों हमारा 841 है ना। कितना होता है 841 होता है। अब इनको ऐड कर दीजिए दोनों को, 441 धन 400 कितना हो जाएगा 841, 841 बटे 841 हो जाएगा दोस्तों हमारा। 841 से 841 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही चीज हमसे दोस्तों पूछा था कि कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे अतः कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही क्या है हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पूरा समय दे रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा समय दिया हूं दोस्तों, अच्छे से ले लीजिए और इस प्रश्न को जरूर रिवीजन करके जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अब देख लिए अगला पार्ट हमारा, अगला पार्ट में क्या बोला है निकालने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला है दोस्तों। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए कॉस थीटा का मान कितना है 21 बटे 29 का वर्ग ऋण क्या है दोस्तों ऋण, ये क्या है हमारा साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है 20 बटे 29 का वर्ग। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों इनको हम, 29 क्या हो सकता है हमारा एलसीएम हो सकता है, तो 29 का वर्ग ये हमारा हो गया। अब इसको क्या हो सकता है 21 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, लिख सकते हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए देखते चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी। देखिए हर जगह यूज आ रहा है सूत्र हमारा, ये वाला फार्मूला हमारा हर जगह बहुत ही उपयोगी हो रहा है, इसलिए बोलता हूं कि बार बार बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा आसान तरीके से प्रश्नों को हम हल करते चले, साधारण तरीके से। अब देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा ए धन बी ए ऋण बी 21 धन 20 और क्या हो जाएगा 21 ऋण 20, ठीक है ना, बटे क्या हो जाएगा 29 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा 841 बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से जोड़ दीजिए 20 और 21 तो कितना हो जाएगा 41, एक इसमें से कितना बचेगा गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 841। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 41 एक अन्नम 41 बटे 841, यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर है। क्या है हमारा आंसर है, लिख दीजिए, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, है ना, लिख दीजिए अतः कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841, यही क्या है हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से आप लोग प्रश्नों को जितना अभ्यास करेंगे ना, त्रिकोणमिति का सवाल हल करने में उतने आनंद आता है। क्या होता है कि एक बार दो बार जब सूत्रों को हम याद करते हैं या पढ़ते हैं तो हमसे भूल जाता है, कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, हमको एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाना पड़ता है कि अपना फेवरेट चैप्टर में इसको शामिल कर लो आप। क्यों नहीं बनेगा, बनेगा आपसे। 2-3 बार वीडियो देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा, बनना चाहिए आपसे, है ना। ऐसा जब सोच लेंगे कि हमसे बनेगा ही बनेगा,
तो बिल्कुल आपसे बनने लगेगा। जब थोड़ा सा ये साइन कास थीटा एंगल सब देख करके जब हम क्या होते हैं, माथापच्ची से डर जाते हैं, तो इसलिए हमसे ए भी साइड में जाने लगता है। बोलता है कि भैया जब आप हमसे दूरी बना रहे हो तो हम तुमसे प्यार मोहब्बत क्यों करें, क्या हमारे पास प्यार मोहब्बत करने वाले बहुत पड़े हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, धन्यवाद।